नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। तो चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जहां पर सीएम धामी चुनाव प्रचार कर रहे हैं एमसीडी चुनाव में। और भी है क्या? ये वो भी यही है, समापन यहीं पर खत्म यहीं पे है क्या? आगे भी है यहीं पे खत्म? पार्टी वालों ये तो लाइव नहीं हुआ। जनसभा भी है क्या? पता नहीं है। नहीं, जनसभा नहीं है, बस हो गया। तो चुनाव प्रचार सीएम धामी कर रहे हैं एमसीडी चुनाव में। जिस तरीके से स्टार प्रचारक बनाए गए हैं सीएम धामी, और लगातार दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, देहरादून से खबर है, जहां केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को राहत दी है। उत्तराखंड को 341 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति मिली है। सरकार ने पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार जताया। जून 2022 से पहले 744 करोड़ का बकाया था। केंद्र सरकार ने जून 2022 के बाद राज्य की जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद कर दी थी। राज्य को सालाना 6000 करोड़ का आर्थिक नुकसान भी हुआ था, लेकिन अब राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को बड़ी राहत दी। उत्तराखंड को 341 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति मिली है। सरकार ने पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार जताया है। बड़ी राहत राज्य सरकार को मिली है। उत्तराखंड को 341 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति मिली है। सरकार ने पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार जताया। जून 2022 से पहले का 744 करोड़ का बकाया था। केंद्र सरकार ने जून 2022 के बाद राज्य की जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद कर दी थी, जिससे राज्य को सालाना 6000 करोड़ का आर्थिक नुकसान भी हुआ था, लेकिन अब राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड को 341 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति मिली है। सरकार ने पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार जताया है। तो चलिए अब दोबारा आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां सीएम धामी चुनाव प्रचार कर रहे हैं एमसीडी चुनाव में। भाई आगे साइड जाओ यार आप लोग। अरे यार ये फोन वाले ना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, पुष्कर जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, पुष्कर जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मृत्यु जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी भाई साहब, आपके लिए मुख्यमंत्री जी आया। पाटिल जी, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो भैया।
चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास और खेल मंत्री रेखा आर्या टिहरी पहुंची, जहां उन्होंने जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और विकास कार्यों की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली। मंत्री रेखा आर्या ने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और जनता से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ करने को कहा। बैठक से पहले मंत्री रेखा आर्या ने सभी अधिकारियों को संविधान दिवस की शपथ दिलाई। जनपद टिहरी में अपने सभी विभागों को, जो कि मैं देखती हूँ, और साथ साथ में जो हमारे अन्य विभाग हैं उनको लेकर एक समीक्षा बैठक, जिसमें हमारे सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर सम्मानित हमारे विधायकगण और हमारे जिले के, हमारे पार्टी के हमारे अध्यक्ष और सभी लोग इसमें मौजूद रहे। और निश्चित रूप से क्योंकि विधायकगण सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए होते हैं, तो उनके द्वारा जो जो विषय यहाँ पर संबंधित विभागों के संदर्भ में आए, चाहे वो हमारे खाद्य विभाग के संदर्भ में आया हो, युवा कल्याण के संदर्भ में आया हो, अथवा मनरेगा के संदर्भ में आया हो, अथवा पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट के संदर्भ में आया हो, तो बहुत अच्छे सुझाव जिसको कि समय पर पूर्ण करने के निर्देश जो है जिलाधिकारी को दिए गए हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट में पेयजल योजना के तहत 4 करोड़ 13 लाख की लागत से निर्मित उच्च जलाशय, राइजिंग मेन और सप्लाई मेन के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ओवरहेड टैंक के शुरू होने से गढ़ी डाकरा कैंट क्षेत्र के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। राज्य सरकार पीएम नरेंद्र मोदी का हर घर जल हर घर नल नारा साकार कर रही है। आगे बढ़ेंगे, चमोली जिले में संविधान दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर इंटर कॉलेज गोपेश्वर के सभागार में प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया, जिसमें क्विज, पेंटिंग, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं शामिल थीं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि संविधान दिवस के अवसर पर 20 स्कूलों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस अवसर पर सिमरनजीत कौर ने समस्त छात्र छात्राओं सहित समस्त स्टाफ को संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई। प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राएं खासे उत्साहित नजर आए। सभी को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई। आज हम लोगों ने एक हमारा इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है यहाँ पर चमोली जनपद में, जहाँ पर लगभग 20 स्कूलों ने प्रतिभाग किया है। उसके तहत हम लोग पेंटिंग कंपटीशन, जीके क्विज, ऐसे राइटिंग कंपटीशन और स्किट एंड कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, सिंगिंग कंपटीशन है और डांस कंपटीशन है। संविधान की उद्देशिका है, उसका वाचन करवाया जाएगा, जिसमें समस्त अभी हम लोगों ने जैसे यहाँ स्कूल में अभी इसका वाचन किया, साथ ही साथ अभी हम लोग क्या कहते हैं कोर्ट परिसर में भी समस्त अधिवक्तागण पीएलबी के साथ मिलकर इसका वाचन करेंगे। आगे बढ़ेंगे, कालाढूंगी के शेरपुर स्टे के रिसोर्ट में 3 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। घटना की जानकारी तब लगी जब परिजन खून से लथपथ बच्ची को अस्पताल ले गए। डॉक्टर सलीम अंसारी ने बताया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। बच्ची की नाजुक हालत को देखते हुए महिला अस्पताल हल्द्वानी रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। छोटी बच्ची आई थी अपने माँ बाप के साथ, तो ब्लीडिंग हो रही थी उसको पेशाब के रास्ते से, और उसकी माँ ने बताया कि उसके साथ किसी ने कुछ शारीरिक शोषण करने की कोशिश की है। तो उसको हमने प्राथमिक उपचार दिया और पुलिस को इन्फॉर्म किया। जो भी मेडिको लीगल जो भी कार्रवाई होती है वो करा के, और उसको हमने हल्द्वानी हायर सेंटर गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेफर किया। प्रथम दृश्य में तो लग रहा था जैसे किसी ने उसके साथ रेप किया हो। बाकी इसकी पूर्णतः पुष्टि जो है हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज या हायर सेंटर में गायनेकोलॉजिस्ट कर दिया होगा। कल शाम कोटाबाग में कुछ बाहरी मजदूर एक रिसोर्ट का काम कर रहे थे। वहाँ पर एक 2.5 साल की बच्ची को मेडिकल हेतु अस्पताल कोटाबाग ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर द्वारा बताया गया कि इसके साथ दुष्कर्म किया गया है, जिसके आधार पर उसके पिता मुन्ना ऋषि से तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत साक्ष्य संकलन करने के उपरांत अभियुक्त कमल, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला था, उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। लड़की का मेडिकल और उपचार कराया जा रहा है।
आगे बढ़ेंगे। विधानसभा में 228 पदों पर हुई नियुक्तियों पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। गौरतलब हो कि कोर्ट की सिंगल बेंच ने कर्मियों के हक में फैसला सुनाते हुए उनकी बर्खास्तगी के आदेश पर स्टे लगाया था, लेकिन अब कोर्ट की डबल बेंच ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी की बात को सही ठहराते हुए कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश से स्टे हटा दिया है। आदेश के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। विधानसभा में बैकडोर एंट्रियां हुई थी, उसके निरस्त करने का जो एक साहसी फैसला विधानसभा अध्यक्ष जी ने लिया था, हम आम जनता होने के नाते उसके समर्थन में हमने ये पटाखे फोड़े और हम बहुत खुश हैं इस फैसले से, क्योंकि जब से उत्तराखंड बना है यहाँ पे सब जो है फोर्सेस के थ्रू जो है सरकारी पदों पे जा रहे हैं या अपने आसपास अपने परिजनों को ही लगा रहे हैं, तो जो एक आम जनमानस, एक आम युवा तैयारी करता है वो बहुत ठगा हुआ महसूस करता है। और जो ये बहुत एक साहसी फैसला है, मैं ये समझता हूँ कि ये करने का मतलब है कि बहुत सारे बड़ी शक्तियों को अपने खिलाफ दुश्मन बना लेने का उन्होंने करा है। तो आज हमें लगता है कि वो जो हमारा विश्वास है वो पूर्ण हुआ है। इस वजह से हम बहुत खुश हैं और हमने ये पटाखे फोड़े, उनका स्वागत करा है। उत्तराखंड के विकास और अन्य मुद्दों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रदेश के पूर्व विधायकों ने पार्टी लाइन से तर एक संगठन बनाया है, जिसका भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने भी समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि संगठन को जनता और प्रदेश की समस्याओं की चिंता है। प्रदेश में जो भी स्थितियां बनी हुई हैं उसे देखते हुए इस संगठन का गठन किया गया है। फर्त्याल ने कहा कि जहां भी जनता का दमन और उत्पीड़न होगा वहां संगठन के माध्यम से संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संगठन में सभी दलों के अनुभवी पूर्व विधायक हैं, जनता और प्रदेश की समस्याओं को भली भांति जानते हैं। ये संगठन जनहित में लगातार संघर्ष करेगा। विधायक जो विधि के जानकार भी होते हैं और जनता का नेतृत्व करे हुए लोग हैं, उनको आज उत्तराखंड की अपनी एक चिंता है। उसी के तहत हमने एक पूर्व विधायकों का एक सम्मेलन टाइप का किया है और सभी पूर्व विधायकों को एकजुट करके जन भावना को, जो वर्तमान में परिस्थितियां उत्तराखंड में चली हैं, उसके बारे में चिंतन मंथन करने के लिए ही ये एक तीसरे मोर्चे के रूप में नहीं है। ये केवल जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए, जन समस्याओं को लेकर, इसके लिए इसका एक गठन होने जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में पूर्व विधायक एक संगठन बनाने में जुटे हुए हैं, जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों के पूर्व विधायक मौजूद रहेंगे। इसका कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्वागत किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि पूर्व विधायकों को होने वाली समस्याओं को लेकर एक बैठक की गई थी। उनके द्वारा प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने की इच्छा जाहिर की गई थी। उसके लिए ही ये संगठन बनाया जा रहा है। इसका लाभ प्रदेश को जरूर मिलेगा। प्रदेश के विकास में जो महत्वपूर्ण सुझाव इत्यादि वो दे सकते हैं, उनकी कोई भूमिका हो, उसके लिए भी संगठन का निर्माण किया गया है। क्योंकि इसमें हर पार्टी के पूर्व विधायक है, तो उसका कोई राजनीतिक ऐसा लगता नहीं है, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर उसका लाभ, जो उनका अनुभव है, उसका लाभ निश्चित तौर पर अगर माना जाएगा सरकार या विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, उसका लाभ प्रदेश को जरूर मिलेगा। हर पार्टी के पूर्व विधायक हैं और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए जो सुझाव वो देना चाहते हैं उनको लिया जाए एक संगठन के रूप में। अगर उनके सुझाव को लेकर विकास योजनाएं बनती है, आगे का रोड मैप बनता है, उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उनके पास लंबा अनुभव है। कोई ऐसा फोरम बन रहा है तो अच्छी बात। निश्चित तौर पर एमएलए जी तो विकास के आधार हैं और यदि सब दलों के विधायक मिलते हैं, एक सोच बनाते हैं तो अच्छा। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी ने कोटद्वार के राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कई लोगों की समस्याओं को भी सुना। शिविर में सरकार की योजनाओं को बताया गया। शिविर में हजारों लोग मौजूद रहे। कोटद्वार में आज बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया है। मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि लोगों को छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं समाज कल्याण विभाग से रहती हैं या जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें सर्टिफिकेट विकलांगता का नहीं मिलने से रहती है, तो इस कारण से ये बहुउद्देशीय शिविर लगा है। वैसे यहाँ पर हर डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की जो समस्या रहती है वो समाज कल्याण से रहती है, पेंशन नहीं बनने के कारण रहती है। साथ ही साथ मेडिकल बोर्ड को भी कोटद्वार में बैठाया है, क्योंकि मैं ये बात जानती हूँ कि पौड़ी तक पहुँचना विकलांग बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रयास ये था कि यहीं पर उनकी विकलांगता का लेवल या मेजर कर लिया जाए, ताकि उसके बाद तुरंत समाज कल्याण में वो पेंशन के लिए उनको अपने वो कागज जमा कर पाएं।
देश भर में संविधान दिवस मनाया गया। देहरादून के कांग्रेस भवन में भी संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में संविधान की प्रस्तावना और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई गई। बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों, शहर, नगर, ब्लॉक मुख्यालय में संविधान दिवस पर आयोजन किए गए। संविधान दिवस के साथ साथ हम संविधान बचाओ गोष्ठी हमने इसको रखा है कि जिस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास इस देश में हो रहा है, उसको लेकर आज बुद्धिजीवी लोगों का ये आज हमारी गोष्ठी है और उसमें सब अपने अपने विचार रख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। किच्छा में स्कूली छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए अनोखी पहल की जा रही है। यहाँ के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में छात्राओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। कॉलेज प्राचार्य सुनीता यादव ने फीता काटकर प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। जिला कार्यक्रम अधिकारी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि जिले की प्रत्येक बालिका इंटर कॉलेज में 100 छात्राओं को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसका मकसद छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए तैयार करना है। बच्चों को ये आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग सप्ताह की दी गई है, 7 दिवसीय ट्रेनिंग है। इसमें इसका उद्देश्य यही है कि आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, छुटपुट घटनाएं, जिनसे बच्चियां खुद निपट सकें, इतना उन्हें सक्षम बना देना है और वो अपनी आत्मरक्षा कर सकें और कोई भी उनके छेड़छाड़ के जो भी छोटी मोटी घटनाएं होती हैं उनसे वो स्वयं निपट सकें, इतना सशक्त उन्हें बना देने का सरकार का और विद्यालय का, हम सबका यही उद्देश्य है कि बच्चियां हमारी सशक्त बने। चंपावत में अनाथ बेसहारा बच्चों की मदद के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए वाहिनी परिसर चंपावत के केंद्रीय विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां एसएसबी के जवानों, जिला प्रशासन के अधिकारियों सहित छात्रों ने देश के अनाथ और बेसहारा बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके भरण पोषण के लिए धन एकत्रित किया। इस दौरान द्वितीय कमान अधिकारी हरीश जोशी ने बताया कि सांप्रदायिक हिंसा, आतंकवादी हिंसा में अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाजपुर में वन विभाग ने प्रतिबंधित वन्य जीव पेंगोलिन की शल्क के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टीम ने 3 मोटरसाइकिल भी जब्त की हैं। बता दें कि रुद्रपुर की एसओजी टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग बाजपुर के ग्राम भट्टपुरी में पेंगोलिन की शल्क को बेचने के लिए जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर एसओजी की टीम ने प्रभारी कैलाश चंद्र तिवारी ने वन विभाग की टीम के साथ घेरेबंदी करते हुए आरोपियों को धर दबोचा। पेंगोलिन की सल्क को लेकर बाजपुर की तरफ बेचने जा रहे हैं, तो मुखबिर सूचना विश्वास कर हम आए यहाँ पर और घेराबंदी करके उनको गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 3 किलो पेंगोलिन की सल्क बरामद हुई। पूछताछ करने पर उनके द्वारा एक व्यक्ति का और नाम खोला गया, जिसका नाम लक्ष्मण सिंह है। 6 के 6 लोगों को कोर्ट में पेश करेंगे और जेल डाला जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में किसानों ने महापंचायत लगाकर सरकार से नाराजगी जताई है। महापंचायत में किसानों ने बड़ी संख्या में संगठन होकर अपनी आवाज बुलंद की। किसानों का कहना है कि किसान कर्ज की वजह से आत्महत्या करने को मजबूर हैं, उनका कर्ज माफ किया जाए। किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा कि उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा किसानों की हालत खराब है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।